वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो फ्रेंड्स, बीएड के लिए जो असेसमेंट फॉर लर्निंग की सीरीज़ चल रही है उसे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले पार्ट्स में करा दिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज का हमारा क्वेश्चन होगा मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था। इसमें देखिए, कार्य, उद्देश्य, कुछ भी आ जाए, या उपयोगिता या महत्व, ये सब आपको सेम ही पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि जो कार्य हैं मूल्यांकन के वही उद्देश्य हैं, वही उपयोगिता है और वही महत्व है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स में है, आपको पॉइंट्स में ही याद करना है। पॉइंट्स में आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और चाहें तो आप अगर ये क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर में आता है तो आप ऐसे ही लिख देंगे। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है, वैसे आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, प्रवेश के समय प्रवेशार्थी की योग्यता का मापन करना, उनकी रुचि रुझान का पता लगाना और इस सब के आधार पर उन्हें प्रवेश देना। देखिए, जब बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग जो उन्हें बोलते हैं प्रवेशार्थी, तो उनकी योग्यता, आखिर वो कितना पढ़ चुके हैं उसको नापें। ठीक है, उसको मापन करें। उसकी रुचि क्या है बच्चों की, रुझान क्या है, ये सब पता लगाएं और इसी के बेसिस पे हम उन्हें एडमिशन दें। ठीक है, ये इसका पहला उद्देश्य है, या महत्व या कार्य या उद्देश्य, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग। दूसरा देखिए, प्रवेश के बाद उनकी बुद्धि एंड व्यक्तित्व का मापन करना, कि उनकी बुद्धि क्या है, उनकी व्यक्तित्व क्या है, ये प्रवेश के बाद करेंगे और उसके आधार पर उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित करेंगे। और ठीक है, कि आखिर इन्हें कौन से सेक्शन में डालना है, कौन सी क्लास में के लायक हैं वो, ये प्रवेश के बाद उन्हें देखा जाएगा। ठीक है, और समय समय पर व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग देना, कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करना। थर्ड पॉइंट देखिए, समय समय पर छात्रों पर शिक्षण के प्रभाव का पता लगाना और उसके आधार पर छात्रों का मार्गदर्शन करना, कि देखिए जो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये हम लोग पता लगाएं और उसके बेसिस पे हम लोग उन्हें बताएं कि आखिर उन्हें आगे क्या करना है। मान लीजिए हम लोग किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं मैथ और साइंस, हम लोग ये देख रहे हैं कि उसका साइंस में जो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, बायोलॉजी में उसका काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसे आगे क्या सलाह देंगे कि वो आगे डॉक्टर बने जाके। तो ऐसे ही पॉइंट्स के थ्रू हमें पहचानना है। फिर देखिए, समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन है, मूल्यांकन करना और उन्हें पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक प्रदान करना, कि मतलब जैसे उन्होंने कोई काम किया तो उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ये हम लोगों का फीडबैक रहेगा बच्चों के लिए। आगे देखिए, समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों की जानकारी करना और उनका उपचार करना। हमें बच्चों में क्या, मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, वे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं या उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, या कई हो सकता है कि बच्चा कोई हैंडीकैप्ड से कम सुनाई पड़ता हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी पहचान करें और उसका जो है सॉल्यूशन निकाल के बच्चों को बताएं। समय समय पर छात्रों की कठिनाई का पता लगाना और उसका निवारण करना, ये भी पॉइंट लगभग सेम ही है, कि बच्चों को आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसका सॉल्यूशन देना। आगे देखिए, सत्रांत में यानी साल के लास्ट में छात्रों की उपलब्धि परीक्षा के आधार पर पास फेल करना, कि आखिर बच्चा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, लास्ट में जो सेमेस्टर के एंड में पेपर होता है, फिर उसको श्रेणी प्रदान करना कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, या मतलब एवरेज है। ठीक है, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों की बुद्धि, रुझान और योग्यता का पता लगाना, जो नॉर्मल परीक्षा होती है, ठीक है, नॉर्मल शिक्षा है, उसको प्राप्त करने के बाद बच्चों के बारे में पता लगाना कि उसकी बुद्धि और रुझान, उसकी योग्यता किस तरफ है, और उसके आधार पर उन्हें शैक्षिक एवं व्यवसाय निर्देश देना कि आगे उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। समय समय पर शिक्षकों की छात्रों के प्रति व्यवहार का और उसका छात्रों पर प्रभाव पता लगाना, यानी जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आखिर उनका बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, वे बच्चों को ज़रूर से ज़्यादा डांटे ना, या ज़रूर से ज़्यादा बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, बच्चों को मोटिवेट रखें, ये सब हमें पता लगाना है। और बच्चा, टीचर को जो बच्चों के साथ प्रभाव है, मतलब जो व्यवहार है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, ये भी पता लगाना है। जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कैसे बच्चों की तरफ व्यवहार रखता है, वो समय समय पर चेक करता है टीचरों को या नहीं चेक करता है। अभिभावक हैं जो बच्चों के, पेरेंट्स, वो बच्चों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, ये भी हमें पता लगाना चाहिए। ठीक है, और भी कर्मचारी जो स्टाफ होता है उसका भी पता लगाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना, कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनकी उपयोगिता की परख करना, उनमें समयानुकूल परिवर्तन हेतु सुझाव देना। मतलब टाइम टू टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि शिक्षा के जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, और वो बाद में कहाँ पे हमारे काम आएगी, और अगर उसमें कुछ चेंजेस हम लोग को लगता है कि होने चाहिए तो उसे चेंज करना। जैसे आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे की जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हमें आगे चल के बच्चों को वही पढ़ाना चाहिए, सारे सब्जेक्टों पे जोर नहीं देना चाहिए। बाकी सब्जेक्टों में पासिंग मार्क्स, और जिसमें उसका बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, समय समय पर प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की, जैसे प्रैक्टिकल विधि होती है,
या नॉर्मल सुनने स्पीकिंग स्किल होती हैं, ये सब स्किल्स यूज़ करना जो बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। जैसे जिन बच्चों को कम दिखता है उनको बोल बोल के पढ़ाने के लिए कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है। 10-15 वर्ष के अंतराल में शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना तथा उसमें सुधार के सुझाव देना। ये हम लोग को पॉइंट ध्यान रखना है कि 10 से 15 वर्ष में 10 से 15 साल बाद हम लोगों को शिक्षा नीति जो भी है उसके मूल्यांकन करें कि वो सही है या नहीं सही है, और सही नहीं है तो उसमें और सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है। शैक्षिक शोध को गतिशील रखना। ठीक है। शैक्षिक शोधों के लिए आंकड़े का संकलन करना, जो डाटा आ रहा है शैक्षिक शोधों से वो उसका संकलन करें, उसे इकट्ठा करें। शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं को समझना, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शिक्षा में उनको समझना और समाधान के उपयोग खोजना। ये सब हमारे पॉइंट्स थे, ये सब उसके उद्देश्य थे, कार्य थे, महत्व थे। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।